हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक जो है अपनी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका जो चैप्टर 5 है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। और इसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। ये अपने आप में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन दी वेरियस क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। तो उनको हम समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, पूरा टॉपिक आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉपिंग सीजन्स, ठीक है, क्रॉप मतलब फसलें जो होती हैं, और फसलों के कितने सीजन होते हैं भारत में। और ये जो है क्रॉपिंग सीजन में आपको बता दूं, ये डिपेंड करते हैं हमारे क्लाइमेट पर। किस पर डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पर। जहाँ पे क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको क्रॉपिंग सीजन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे क्लाइमेट में वेरिएबिलिटी कम देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको क्रॉपिंग में वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन्स के मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला है रबी क्रॉप्स, दूसरा है खरीफ की क्रॉप्स, और तीसरी है जायद की क्रॉप्स। इन सीजन्स के आधार पर 3 प्रकार की क्रॉप है। पहली मैंने बताई रबी की क्रॉप्स। आप सबको पता है रबी की क्रॉप्स कौन से सीजन में उगाई जाती हैं? विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। खरीफ की क्रॉप्स कौन से सीजन में उगाई जाती हैं? रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। और इन दोनों के बीच में कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं? जायद की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ही रबी का सीजन खत्म होता है, तुरंत आपकी जायद की क्रॉप्स उगा दी जाती हैं। जायद की सीजन खत्म होता है, खरीफ की क्रॉप्स उगा दी जाती हैं। बरसात वाला टाइम आता है, आपको पता है जून जुलाई में बरसात आना स्टार्ट हो जाती है, और तब हमारी शुरुआत हो जाती है खरीफ की क्रॉप्स की। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे सारी की सारी क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉपिंग सीजन कोई पूछे इंडिया में, स्पेशली आप देखो यहाँ 12th क्लास में खास बात क्या दी गई है, यह बताया गया है कि भैया नॉर्थ इंडिया में कितने टाइप के क्रॉपिंग सीजन हैं। अब हम सिर्फ स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया, और नीचे हम देखेंगे साउथ इंडिया। पहले हम नॉर्थ इंडिया ही देखते हैं। नॉर्दर्न इंडिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अंदर वाले भागों में 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन्स हैं, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले हम देखेंगे खरीफ सीजन के बारे में। पहले ही मैं आपको बता दूं, खरीफ सीजन की शुरुआत होती है साउथ वेस्ट मानसून के आने से। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इधर से जो बरसात आती है, इधर से जो मतलब इंडियन ओशन से जो हवाएं चलती हैं, इस डायरेक्शन में जो चलती हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून विंड। ये जो बरसात करते हैं, आपको पता है सबसे पहले केरल में 1 जून को केरल में क्या हो जाती है? बरसात हो जाती है। तो साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? अपना जून जुलाई में आना स्टार्ट हो जाता है। 1 जून को केरल में आ जाता है, और फिर जुलाई में आते आते नॉर्दर्न इंडिया में आ जाता है। तो खरीफ सीजन की जो शुरुआत है वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ होगी। साउथ वेस्ट मानसून क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है इन हवाओं की किधर से है, ये इधर वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया, तो ये डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए हम कह रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून की जो शुरुआत होगी तभी हम खरीफ की क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। कैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। अब ट्रॉपिकल क्रॉप्स मतलब क्या है? ऐसी क्रॉप्स जिनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में उगाया जाता है, उनको हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स बोलते हैं। आप सबको पता है हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप के हीट जोन्स होते हैं। ये आपका बीच में जो जोन होता है इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो जोन होता है इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो जोन होता है उसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो आप देखोगे ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेट में टेम्परेचर कम रहता है, फ्रिजिड में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं जिनको थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो किया जाता है। और ट्रॉपिकल एरिया में अगर हम इंडिया की भी बात करें, लेट मी टेल यू, अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया को भी अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ से बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, तो नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। ऊपर वाले भाग को या हम बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या बोल देते हैं? सब ट्रॉपिकल बोल दो, या टेम्परेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि 23.5 जो नॉर्थ है उसके नीचे वाला तो ट्रॉपिकल, ऊपर वाला टेम्परेट, मगर जस्ट पास में ये ट्रॉपिकल के, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे खरीफ के सीजन में ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इनमें ना। एग्जाम्पल अगर देखें हम खरीफ में, राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, तूर, मेज, एक और क्या लिख सकते हैं? मेज। ये सारी क्रॉप्स कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगे आपकी खरीफ की क्रॉप, है ना। तो एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। रबी की क्रॉप्स, अब सिंपल सी बात है, विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। कौन से सीजन में? आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। यहाँ पे एक लाइन और क्या बढ़ा सकते हो? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में इनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो रबी सीजन बिगिंस विद ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर नवंबर एंड एंड्स इन मार्च अप्रैल। तो रबी सीजन की शुरुआत कब होती है? जैसे ही विंटर की शुरुआत हो जाती है। ऑनसेट मतलब किसी चीज़ का बिगिनिंग होना, शुरुआत होना। तो बिगिनिंग की शुरुआत, विंटर की शुरुआत कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। आप सबको पता है थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ पड़ने लग जाती हैं। और ये खत्म कब होता है रबी सीजन? मार्च अप्रैल में। आप देखना होली के आसपास ये फसलें जो हैं काट ली जाती हैं ना, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है।
अब रबी, अब आपको पता है सिंपल सी बात है, इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो विंटर सीजन में टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। तो ये जो क्रॉप्स हैं लो टेम्परेचर कंडीशंस इनके लिए चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो है टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। मैंने अभी बताया था आपको, टेम्परेट वाला जो रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ट्रॉपिकल वाला रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, बार्ले, ये सारी की सारी क्रॉप्स कौन सी हैं, रबी की क्रॉप्स हैं। तीसरी आपकी जायद की क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स हैं, जायद की क्रॉप। जायद एक छोटा सा सीजन होता है और यहाँ पे समर क्रॉपिंग सीजन होता है। इसकी शुरुआत होती है जैसे ही हम रबी सीजन में रबी की क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। रबी की क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करने के बाद शुरुआत होती है जायद के सीजन की। किसकी शुरुआत होती है, तो आप कह सकते हो जायद जो सीजन है ये बिटवीन, जायद के बाद में तो आता है खरीफ की क्रॉप उगाई जाती है। कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, और जायद से पहले उगाई जाती है रबी की क्रॉप, ये रखना है। तो रबी के बाद जायद आएगा और जायद के बाद खरीफ आ जाएगा। अगर महीनों की बात करें तो आप लगा लो लगभग मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक का ये टाइम रहता है, बस 2-3 महीने का शॉर्ट टाइम है ना। हाँ, और यहाँ पे ऐसी खास बरसात होती नहीं है, तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में इस समय, इरिगेशन की। अगर आपके पास इरिगेशन के सोर्सेस हैं तो ही जायद की क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी ना। एग्जाम्पल वाटरमेलन, कोकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, मस्क मेलन, ये सारे सारे किस्म आ जाएंगे जायद में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्रॉपिंग सीजन साउथ इंडिया की बात करें। अब साउथ इंडिया में आपको बताया, अगर मैं आपको बताऊं साउथ इंडिया में ये हो गया आपका साउथ इंडिया, इधर आपका है अरेबियन सी, नीचे है आपका इंडियन ओशियन, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब ये जो है पेनिनसुला वाला पार्ट, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन कैसी रहती है, पूरी साल लगभग सिमिलर टेम्परेचर कंडीशन रहती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, जितना वेरिएशन नॉर्थ इंडिया में आता है इतना वेरिएशन यहाँ पे नहीं आता है। इसीलिए जब टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो मतलब आपको देखने को मिलेगा क्रॉप भी कैसी उगाई जाएंगी, लगभग एक जैसी क्रॉप ही उगाई जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा ना ज़्यादा बहुत ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो डिस्टिंक्शन इन द क्रॉपिंग सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सदर्न पार्ट में, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलेगी कि जैसे हमने ऊपर देखा रबी, खरीफ, जायद, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जनरली कैसा रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो यहाँ पे क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं वो है ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो आप ट्रॉपिकल क्रॉप्स को किसी भी टाइम पे साल में आप कभी भी बो दो उग जाएंगी यहाँ पे, ये खास बात है। यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है कि इस समय उगाना है उस समय उगाना है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कभी भी उगा सकते हो, बशर्ते मॉइस्चर अवेलेबल होनी चाहिए। मॉइस्चर अवेलेबल है, टेम्परेचर हाई रहता ही है, तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना टेम्परेट क्रॉप्स को नहीं ग्रो किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब चूंकि सिमिलर कंडीशन पूरी साल एक जैसी रहती है तो यहाँ पे क्या करेगा, सेम क्रॉप को 2 या 3 बार ग्रो किया जा सकता है। लो, एक ही क्रॉप को कितनी बार उगाया जा सकता है, 3 बार उगाया जा सकता है। जबकि नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिला, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वेरिएशन है सीजन में, नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट में वेरिएशन है, नीचे नहीं है। नीचे क्या है, साउथ इंडिया में टेम्परेचर कंडीशंस ऑलमोस्ट पूरी साल मोर और लेस सिमिलर रहती हैं, इसीलिए सेम क्रॉप को 3 बार, थ्राइस का मतलब 3 बार ग्रो किया जा सकता है अगर मॉइस्चर अवेलेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है और देख सकते हो आप एग्जाम्पल सारे के सारे। तो क्रॉपिंग सीजन नॉर्दर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में ना, तो नॉर्दर्न इंडिया में अगर खरीफ की बात करें तो जून से सितंबर के बीच में, मतलब क्रॉपिंग सीजन खरीफ, रबी और जायद। खरीफ कब से कब तक है, जून से सितंबर। कौन कौन सी क्रॉप्स, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर। और साउथ इंडिया में क्या उगाते हैं इस समय, राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट है ना। अब खरीफ सीजन रबी की बात करें तो अक्टूबर से मार्च, ये मार्च कर लेना, मैच नहीं, मार्च कर लेना। तो यहाँ पे व्हीट, ग्राम, रेपसीड, मस्टर्ड और बार्ले, ये सारी उगाई जाती हैं रबी के टाइम पर नॉर्दर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में वही चीज़ है, राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंड, मतलब कुछ खास वेरिएशन नहीं है। जायद में यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच में दे रखा है, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉडर, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं नॉर्थ में। साउथ में राइस, वेजिटेबल, फॉडर, लगभग वही सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। तो ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्रॉपिंग सीजन वाला कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। अब आपकी टॉपिक वाइज वीडियोज स्टार्ट हो चुकी हैं, आने वाले टाइम पे अब आपको टॉपिक वाइज वीडियोज मिलेंगे। और शॉर्ट वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनकी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली, और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।